बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर तरफ एहतजाज और घेराव। अब बात वजीर आजम हाउस तक पहुंच गई है। लोगों ने एहतजाज किया है, सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज किया है, वजीर आजम हाउस के सामने जाकर एहतजाज किया है। एहतजाज में खवातीन भी हैं, मर्द हैं, बूढ़े भी हैं। और यह एहतजाज सिर्फ ये नहीं कि इस्लामाबाद में हो रहा है, शहर इख्तिदार में, वफाकी दारुल हुकूमत में हो रहा है, पंजाब असम्बली के बाहर भी लोग इकट्ठे हो गए, सरकारी मुलाजमीन इकट्ठे हो गए। हर तबका मौजूदा निजाम से, इस बदबूदार खलीज निजाम से तंग है, मौजूदा हुकूमत से तंग है, इस गरीब को कत्ल करने वाली हुकूमत से तंग है। इन्होंने सिर्फ अशराफिया को नवाजा है, उमरा को नवाजा है, अपने पेट भरे हैं। आप देखें, इन्होंने पार्लियामेंट के जितने मेंबर हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, अपने वजीरों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, उनकी गाड़ियां, उनके प्रोटोकॉल, उसमें इजाफा, कई गुना इजाफा। किसी की 93,000 तनख्वाह थी, वो 4 लाख से ऊपर चली गई है। रिटायर्ड जजेस भर्ती किए गए हैं, 2-2 तनख्वाहें उनको दी जा रही हैं, रिटायरमेंट और पेंशन अलग दी जा रही है, और उनको दोबारा बुलाकर फिर तनख्वाहें अलग दी जा रही हैं। इसी तरह इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड लोगों को भर्ती किया गया है, अपने लोगों को भर्ती किया गया है, सिर्फ इसलिए कि वो तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो सके। हर जगह इन्होंने किया है। अब नारे क्या लग रहे हैं, लोग तंग आ गए हैं कि पेंशन इस्लाहात के नाम पर लोगों की पेंशन में कटौतियां की जा रही हैं, उनको मारा जा रहा है कि उनके पास सहारा होता था, 30-30, 40 साल काम करके कुछ उनको मिलेगा, वो उनसे छीना जा रहा है इस्लाहात के नाम पर। इस्लाहात करनी है तो इनके घरों पर करें, जाति उमरा पे करें, बिलावल हाउस के लिए इस्लाहात करें, इनकी मराद कम करने के लिए इस्लाहात करें, इनकी जो अल्ले तल्ले हैं, इनके प्रोटोकॉल हैं, उनकी कमी के लिए इस्लाहात करें। प्राइम मिनिस्टर हाउस का, प्रेसिडेंट हाउस का, पार्लियामेंट का, उनका खर्चा बढ़ता जा रहा है। और अगर कहीं कमी लगानी है तो गरीब पर ही लगानी है। अब लोग नारे लगा रहे हैं, टुट्टी कुर्सी टुट्टा मंजा, छोटा गंजा बड़ा गंजा। अब आप देख लीजिए, छोटा गंजा बड़ा गंजा, कहां कहां किस तरह के नारे लगा रहे हैं। मुल्क भर में हर तबका एहतजाज करने पर मजबूर हो गया है। और खा गए चोर, चोरा दे चोर, ये एहतजाज में नारे लग रहे हैं। चोर कहा जा रहा है मौजूदा हुक्मरानों को। किसान तबका बर्बाद हो गया, वो तंग है, इंडस्ट्रियलिस्ट तंग है, मजदूर तंग है, हर कोई इसमें परेशान है, स्टूडेंट्स तंग है, सभी इनसे तंग है। आईटी के शोबे में काम करने वाले कोई भी शख्स है वो खुश नहीं है, तंग है। और ऊपर से ये करते हैं जुल्म और जबर और तशद्दुद। अब अल्लाह ताला हिफाजत करे जो लोग एहतजाज में शामिल हुए हैं, लगता है इनका एहतजाज अभी आगे भी जारी रहेगा। मरियम नवाज को इन्होंने आड़े हाथों लिया, नारे लगाए हैं उनके खिलाफ, वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ नारे लगाए हैं। पंजाब असेंबली के बाहर ये पहुंचे हैं, इस्लामाबाद में भी नारे लगे हैं, शहबाज शरीफ के खिलाफ, चचा भतीजी दोनों के खिलाफ नारे लगे हैं। और ये देखिए आप, क्या माहौल था, कितनी बड़ी तादाद में लोग एहतजाज के लिए निकले हैं। आप देखें, ये नारे लग रहे हैं, चोर चोर के, और इस तरह से नारे, और इतनी बड़ी तादाद में लोग आप देखिए निकले हैं। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए बुजुर्ग भी उनमें हैं, बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, और देखिए हद निगाह तक आपको लोग नजर आएंगे। इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और एहतजाज कर रहे हैं। आप ये देखिए, अब ये एहतजाज पुरअमन है, लेकिन अब यहां पर हो ये गया है कि अगर कोई एहतजाज करेगा तो 3 साल उसको सजा, और दोबारा करेगा तो 10 साल सजा। ये इन्होंने कानून बना दिए हैं। ये गोलियां चलाते हैं, गोलियां, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे, खवातीन भी इनमें हैं, क्योंकि ये लोग तो करते ही हैं, लोगों को लापता कर देते हैं, गोलियां चला देते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की अब रिपोर्ट आई है, और वॉइस ऑफ अमेरिका खुद जिसको गोली लगी उसको साथ लेकर जाकर एक्सरे करवाकर तस्दीक कर रहे हैं। हामिद मीर साहब भी मैदान में आए हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। पहले आप ये देखिए, ये पेंशन इस्लाहात के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर आ गए, मुलाजमीन ने पार्लियामेंट हाउस की तरफ भी रुख किया, खवातीन भी इनमें शामिल हैं। अब इस तरह के एहतजाज पर यह हुकूमत जो है गोलियां चलाने की माहिर है। ये देखें आप, ये खवातीन भी इनमें हैं, अल्लाह इनकी हिफाजत करे, क्योंकि खवातीन और बच्चों पर जुल्म करने की महारत रखते हैं मौजूदा हुक्मरान। घरों पर रेड करने की, इनका डाटा इकट्ठा करने की, इनकी तस्वीर, इनकी वीडियोस, इस काम में महारत रखते हैं। आप देखिए ना, मरियम साहबा के हवाले से जिन्होंने जाली वीडियोस पोस्ट की हैं कुछ इस तरह की, तो उस पर अब हुआ यह है कि ये डिप्टी डायरेक्टर FIA हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है कि शहबाज गिल, इमरान रियाज, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और पता नहीं ऐसे जैसे कोई जाती इंतकाम कहते जी तुम्हें देख लूंगा, तुम आओ तो सही, एक दफा व्हील चेयर लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ती है, कि पता नहीं क्या कर दूंगा मैं तुम लोगों के साथ कि उसके बाद तुम्हें व्हील चेयर की जरूरत पड़ जाएगी। ये देखिए, एक शहबाज गिल है और एक इमरान रियाज है, जिसको हम पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरा उसको पैगाम है कि आप आओ पाकिस्तान में, मैं आपको पकड़ने के लिए आऊंगा, आप स्टेट के मुल्जिम हो, मैं आपको गिरफ्तार करूंगा। और 11 अब आप ये देख लीजिए, इस तरह से कहेंगे तो फिर जाहिर है कि और ज्यादा मरात, और ज्यादा
मरीम साहबा तवज्जो देंगी कि अच्छा ये इसने तो बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस तरह से भाई आप जो कर रहे हैं आपका काम है, जो कोई गलत करता है उसको पकड़ें। इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे जाती तौर पर कि व्हीलचेयर लेकर आ जाऊंगा, फलां आ जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अच्छा, पेंशन इस्लाहात के खिलाफ ये तो सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर ही रहे हैं, और इनका एहतजाज आप देखिए नारों के साथ है, सड़कों पर है। देखिए आप इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, आगे फिर पुलिस बुला ली गई। ये इसी काम है कि एहतजाज नहीं कर सकते आप, आपको भूखा मारा जाएगा, आपसे नवाला छीन लिया जाएगा, आपके बच्चों से रोटी छीनी जाएगी, लेकिन आपने एहतजाज नहीं करना। मगर लोग तो अब सड़कों पर आ गए हैं, आखिर तंग आ गए हैं, क्या करें, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। आप ये देखिए लोगों की आप तादाद देखिए, कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। देखिए नारेबाजी हो रही है शहबाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, मरीम नवाज साहबा के खिलाफ, और अब क्या इनके खिलाफ भी FIA एक्टिव हो जाएगी। FIA को अब कहा जाएगा इनको भी पकड़ो, इनके खिलाफ मुकदमे बनाओ, इन्होंने किस तरह से ये सब कुछ किया है, क्या एहतजाज किया है। अब वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट देखने से ताल्लुक रखती है। इससे पहले वॉइस ऑफ अमेरिका से पहले BBC, अल जजीरा, इंडिपेंडेंट, हत्ता कि जियो फैक्ट चेक, वो सब बता चुके हैं गोलियां चली, लोग जख्मी हुए, डेथ सर्टिफिकेट्स लोगों के दिखाए गए जियो पर, फैक्ट चेक पर। फिर जो हॉस्पिटल्स हैं इस्लामाबाद के उनसे बात की। BBC ने यहां तक बताया कि डॉक्टर्स ने नाम जाहिर करने की शर्त पर बताया कि हमने जिंदगी में इतने लोग जख्मी और गोलियां लगते नहीं देखी, इतने ऑपरेशन नहीं किए, एनेस्थीसिया के बगैर हमें लोगों के ऑपरेशन करने पड़े। फिर वहां से लोगों को भेजा गया कि यहां से पुलिस आ जाएगी, इनको उठा लेगी, गायब कर देगी। फिर कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा ले जाए गए, वहां से रिपोर्ट आ गई है, वहां हॉस्पिटल ने तस्दीक कर दी है कि यहाँ पर गोलियां लगी, लोगों को जख्मी लाए गए, उनको बड़ी सीरियस इंजरीज थी। बाकी वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी जब इस्लामाबाद के हॉस्पिटल से रब्ता किया तो उन्होंने किसी तरह का भी जवाब देने से इनकार कर दिया। अलबत्ता वज़ीर अतात आरन ने कहा कि नहीं, वो किसी के पास असला ही नहीं था, वो ये कह रहे हैं, जबकि वॉइस ऑफ अमेरिका ने सारे सबूत दिखा दिए। अब इसमें हामिद मीर साहब ने भी कहा कि उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा, वॉइस ऑफ अमेरिका ने जब रिपोर्ट शाया की नवंबर 26 को तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में डी चौक पर मुजाहरे के दौरान एहतजाज करने वाले पर फायरिंग से मुतालिक मुतजाद दावे सामने आते रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने गोली से जख्मी होने के एक दावेदार को लैब में जाकर इनका मुआयना करवाया। लैब की रिपोर्ट ने क्या साबित किया, देखिए वीडियो में वो बता रहे हैं कि वाकई गोली लगी है। और अब वॉइस ऑफ अमेरिका ने जो मुतजाद दावे थे वो खुद गए हैं, खुद उन्हें तसल्ली कर ली। इससे पहले भी सारे इदारे आए हैं, किसी इदारे के खिलाफ हुकूमत ने कुछ नहीं किया, कोई उनके खिलाफ कोई दावा नहीं किया जी आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने गोलियां चलाई, लोगों को मारा, लोगों को जख्मी किया, लाइव एम्यूनिशन यूज किया, वीडियोस चला दी अल जजीरा ने, सबके पास सबूत हैं। इसलिए हुकूमत किसी के खिलाफ जानने की जरूरत नहीं कर रही। हाँ, यहां को मीडिया में बात करेगा उसकी ऐसी की तैसी, उसके खिलाफ सारे इदारे एक्टिव हो जाएंगे, उसको लापता किया जाएगा, उसको उठा लिया जाएगा, उसके घरों में रेड होंगी, उसकी ऐसी तैसी, वो किस तरह से कर सकता है। हामिद मीर साहब क्या कहते हैं, एक्सरे में गोली नजर आ रही है जो अभी तक जख्मी के जिस्म में मौजूद है। इस गोली का कीमियाई तज्जिया बता सकता है कि ये कौन से हथियार से फायर की गई। हामिद मीर साहब बड़े पते की बात बता रहे हैं क्योंकि इन पर भी फायरिंग की गई और इनके जिस्म में भी गोलियां हैं, कुछ निकाल दी गई थी, कुछ गोलियां हैं इनके जिस्म में। तो बता रहे हैं कि अगर फोरेंसिक किया जाए, कीमियाई तज्जिया किया जाए तो बताया जा सकता है कि गोली किस तरह के वेपन से चली, ये गोलियां, ये वेपन सिर्फ किसके पास है, कौन इस्तेमाल कर सकता है, एक एक चीज सामने आ सकती है। और इसमें आप देखिए कि साकिब बशीर साहब सीनियर साफी हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग का बड़ा नाम, और ये भी चीजों को समझते हैं, कानून को समझते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद के तीनों अस्पतालों ने 24 नवंबर एहतजाज के हवाले से किसी किस्म की मालूमात शेयर करने से गुरेज किया। अगर हुकूमत इतनी ही सच्ची है तो पर्दादारी किसकी है? सबको पता है किस चीज की पर्दादारी है। और फिर आप ये वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट भी देख लीजिए, ये देखें, इन्होंने सब कुछ चलाया है, दिखाया है। ये देखें, ये याफिज खान वहां पर मौजूद था और इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये वहां पर पहुंचे थे, फिर इनको किस तरह गोली लगी, इनका बयान चलाया है। इन्होंने बताया कोलिए पे मेरी गोली लगी और मुझे लगा ऐसे पहाड़ गिर गया हो, मैं बेहोश सा हो गया, फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां से फिर मुझे खैबर पख्तूनख्वा लाया गया। अभी देखिए ये चल भी नहीं पा रहे, जो लोग दुनिया से चले गए, जो लोग इस तरह हमेशा के लिए अब उस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते, कौन उसका कसूरवार है, किसको सजा मिलनी चाहिए? अब ये देखिए इन्होंने सारी बताया कि फिर मैं खैबर पख्तूनख्वा आ गया, यहाँ पर इलाज हुआ। अब ये अतात तारड़ साहब का बयान चलाया, वो कहते हैं जी नहीं कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। ये देखिए अब अतात तारड़ साहब पर कोई यकीन नहीं करता, कोई इनकी अपनी गवर्नमेंट के लोग नहीं यकीन करते, इनको सिर्फ इसलिए लाया जाता है। अभी देखिए लोगों को दिखाया गया है, वो कहते हैं जी ये गलत बात कर रहे हैं। तो वॉइस ऑफ अमेरिका ने क्या किया, वो इनको लेकर गए याफिज खान को और उनका एक्सरे अपने सामने करवाया और कहते हैं जी हमारे सामने। अब वो इसको ऑन कर रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्टिंग में कि हाँ जी हमने जब देखा हम लेकर गए। तो ये देखिए उन्होंने दिखाया, ये देखिए
गोली भी नजर आ रही है, और वहां पर जो एक्सरे करने वाले उन्होंने बताया कि हाँ जी ये गोली है और उनके कूल्हे में है, और ये बंदा सच बोल रहा है। ये देखिए, कहते हैं गोली नहीं चली, कहते हैं मैं अपने अंदर गोली लेके फिर आऊं। फिर ये देखिए, उनका तीनों हॉस्पिटल हम गए हैं और किसी ने भी मालूमात शेयर करने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद के सब अस्पतालों में जहां लोगों को ले जाया गया था, वहां पर ज़ाहिर सख्त अहकामात हैं कि हम बात नहीं कर सकते वरना आपको भी नहीं छोड़ेंगे। वही बात, नौकरी लापता, यही काम है यहाँ पर, इस मुल्क में अब यही होता है। ये लेडी रिंग हॉस्पिटल के तर्जुमान बता रहे हैं। बुलेट इंजरीज थी, कुछ को गोलियां लगी थी, कुछ मुख्तलिफ नौयत के जख्म जो है वो आए थे। ज्यादातर को एडमिट करना पड़ा फर्दर इलाज के लिए। कुछ के हमने ऑपरेशंस भी यहाँ पे किए हैं, क्योंकि अब ये बता रहे हैं चूंकि लेडी रिंग हॉस्पिटल पेशावर में है तो वहां उन्होंने सच बोल दिया, क्योंकि वहां वफाकी हुकूमत या पंजाब की हुकूमत का उस तरह से रसूख नहीं है कि डॉक्टर को ये खौफ होगा कि मुझे उठा लिया जाएगा, लापता कर दिया जाएगा, नौकरी चली जाएगी, इस तरह कुछ होगा। वो बता रहे हैं यहाँ गोलियां लगी हुई थी, लोग जख्मी लाए गए थे और कुछ के ऑपरेशन हमें करने पड़े। ये तर्जुमान लेडी रिंग हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है खैबर पख्तूनख्वा पेशावर का। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि बुलेट इंजरीज थी, तो कुल 11 मरीज आए थे और उनको हमने यहाँ पे जो है ना ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया। इस हवाले से लेडी रीडिंग अस्पताल के एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ने वॉइस ऑफ अमेरिका को नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि अक्सर मरीजों को गोलियों के जख्म थे और वो शदीद तकलीफ में थे। दूसरी जानिब कि लोग शदीद तकलीफ में उनको गोली जख्म थे, ये भी नाम ना जाहिर करने की शर्त पर ऑर्थोपेडिक सर्जन बता रहा है। सर्जरीज हुई हैं तो इसको छुपाया नहीं जा सकता, इतना जुल्म किया है। आप अंदाजा लगाएं कि ये जो जाफिज खान इनको कहा गया, घर वालों ने कहा कि अब ना जाना। वो कहते हैं जब मैं ठीक हो गया फिर भी अगर कोई एहतजाज की कॉल दी गई मैं फिर जाऊंगा। तो मुझे बताइए क्या हासिल किया इस गवर्नमेंट ने? लोग निकल रहे हैं एहतजाज के लिए, फिर यही खौफ दिलाना था कि खबरदार कभी दोबारा आए निकले, हम गोलियां चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर भी आज एहतजाज हो गया। लोग तंग हैं इनसे, क्योंकि इनके पास सिर्फ यह है कि अपनी मरात, अपना प्रोटोकॉल। कोई कमी देखी है? कोई गाड़ियों में कमी देखी है? कोई इनके प्रोटोकॉल में, कोई पेट्रोल में, किसी चीज में कमी देखी है? हाँ, बढ़ रहे हैं, तनख्वाहें बढ़ी हैं, कई गुना बढ़ाई हैं इन्होंने तनख्वाहें। और यहां यूटिलिटी स्टोर बंद कर दो। इतनी मरात कभी नहीं होंगी तारीख में जितनी अब हो रही हैं। इतने खर्चे जो किए जा रहे हैं, मैंने आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर हाउस, पार्लियामेंट, सदर, ईवान सदर, सबके खर्चे बढ़ गए हैं। हर एक का खर्चा बढ़ गया है। आती मरीम साहबा की मर्सिडीज के गाड़ी के टायर चेंज किए गए, कितने के टायर चेंज हुए, वो एक बहुत बड़ा मामला बना। तो इस तरह से वो सब सरकारी खर्च पर होगा। जितनी तकारीब हो रही हैं, जितनी इश्तिहारबाजी हो रही है, वो सब सरकारी खर्च से हो रही है। करोड़ों अरबों रुपया उस पर लगाया जाता है। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो यहां गरीब के लिए नहीं है, यहां सिर्फ दिखावा है। आज मैं देख रहा था शहबाज शरीफ साहब दानिश स्कूल का जी संग बुनियाद रख रहे हैं, जी दानिश स्कूल जा रहे हैं। ये नहीं बताएंगे कि हमने सरकारी स्कूल प्राइवेटाइज कर दिए, बंद कर दिए, बेसिक हेल्थ यूनिट्स बंद कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, बेच रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं, इसलिए कि वहां उस तरह इश्तिहारबाजी नहीं हो सकती। यहां दानिश स्कूल पर इश्तिहारबाजी होगी। शहबाज शरीफ का विजन ये जी, वहां पर इश्तिहार, बोर्ड और ये और वो, उसके लिए रकम है। सरकारी आम स्कूलों के लिए नहीं है कि हर एक का बच्चा पढ़ सके, नहीं, उसके लिए करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर। गुर्बत में रिकॉर्ड इजाफा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, रिकॉर्ड इजाफा गुर्बत में। लोग 10 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। फिर स्कूलों से बाहर बच्चों की तादाद में इजाफा, सेहत के मसाइल में इजाफा, स्टंटेड ग्रोथ यानी ग़िज़ाई किल्लत में इजाफा हो गया है। पाकिस्तान बदतरीन ममालिक में आ रहा है सेहत, तालीम के लिहाज से, हत्ता कि अब तो इंटरनेट के लिहाज से, जो बुनियादी अब समझा जाता है चीज, उसमें लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। और बाकी अगर आप इश्तिहार देखेंगे, आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखेंगे, वहां आपको लगेगा दूध और शहद की नहरें बहा रहे हैं हमारे हुक्मरान। और हकीकत यह है कि सड़कों पर लोग आ रहे हैं, इनका घेराव कर रहे हैं, इनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। टुट्टी कुर्सी, टुट्टा मंजा, छोटा गंजा, बड्डा गंजा, ये नारे लग रहे हैं। मैंने आपको दिखाए हैं, सुनवाए हैं, ये हो रहा है यहाँ पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।